अभी आपने देखा यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है मई दिवस का, और ये मई दिवस मजदूरों का महान उत्सव है विजय का। और ये विजय एक ऐसा विजय है जिसका कि एक ऐतिहासिक महत्व है, ऐतिहासिक मूल्य है। इसी क्रम में हम यहाँ आए हुए हैं और जैसा देखा आपने है कि लगातार यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे थे, और फिर आपने एक भोज का आयोजन भी हुआ था जो मजदूरों ने अपने से बनाया था, जो मैंने दिखाया आपको। और अभी हम इस आयोजन के संयोजक और नेतृत्वकारी लोगों से बात कराते हैं आपको है। आदित्य कमल वो चीज़ों को देख रहे हैं और रखते हैं चीज़ों को किस तरह से बात करते हैं उनसे हम। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत बिजी है आज। क्या देखे आज आप? हम तो मज़दूरों के हालात को देख रहे हैं, और अभी चुनाव के घोषणा के फलस्वरूप अभी कोई भी प्रदर्शन और जुलूस निकालना शहर में मुश्किल है। तो हम लोगों ने अपने कार्यालय में, बिहार निर्माण व संगठित श्रमिक यूनियन के कार्यालय में आज मई दिवस का आयोजन हम लोगों ने किया है। श्रमिक जुटे हुए हैं, आप देखे ही, और कुछ बुद्धिजीवी साथी ने अपने विचार रखे, और श्रमिक साथियों, जो मजदूर साथी हैं हमारे संगठन के, वो भी अपने अनुभव को, अपने विचारों को और अपने रख रहे हैं। और एक संकल्प, आज का दिन जो उत्सव का दिन है मजदूर का, तो ये शासक वर्ग के उत्सव की तरह नहीं है कि इसका कोई कैरेक्टर, मिथकीय कैरेक्टर और रामायण महाभारत का कैरेक्टर और इस तरह के कैरेक्टर के नाम पर कोई उत्सव और कोई पर्व और त्यौहार नहीं मनाते। ऐतिहासिक रूप से वर्ग संघर्ष में मजदूर वर्ग ने जो क्रांतिकारी गतिविधियां की हैं, निर्णयकारी गतिविधियां की हैं, जो हस्तक्षेप किया है समाज में, उसका एक निर्णायक माइलस्टोन है मई दिवस का शिकागो की वो घटना। ये घटना तो है, जो जानते भी हैं और लोग जानेंगे भी चीज़ों के बारे में। मेरा सवाल ये है कि एक शताब्दी से अधिक हो गया है मई दिवस को मनाते हुए, और आज के दौर में आप क्या देख पा रहे हैं, इसका क्या महत्व दिख रहा है आपको है? आज के दौर में इस दिन का महत्व पहले से ज़्यादा हो गया है। क्योंकि जिस 8 घंटे के काम के डिमांड पर इसकी शुरुआत हुई थी, और जिसको कुर्बानियां दे करके मजदूर वर्ग ने इस डिमांड को, जो शिकागो की घटना थी उसके तत्काल बाद तो 8 घंटे के मांग शासक वर्ग ने मान नहीं लिया था। यह आंदोलन का क्रम चलता रहा था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके आंदोलन हुए। अपने देश में खुद 1923 ईस्वी में चेन्नई में मई दिवस का आयोजन किया गया। 17 में रूसी क्रांति हुई, तो रूसी क्रांति में के बाद मई दिवस को वहाँ एक पर्व के तरह, एक सेलिब्रेशन के तरह, और वहाँ बोल्शेविक पार्टी, मेंशेविक पार्टी की भी ये परंपरा रहती थी मई दिवस को मजदूर दिवस के रूप में मनाने की। तो जिस डिमांड को लेकर के ये चीज़ शुरू हुआ था, और ये डिमांड इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बात करना चाहेंगे तो इस डिमांड के इम्पोर्टेंस पर, क्योंकि इसको फर्स्ट इंटरनेशनल के उद्घाटन ये में मार्क्स ने भी रखा है, और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 8 घंटे के इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्रांतिकारी महत्व है इस डिमांड को लेके। आज स्थितियां पुनः वैश्विक स्तर पर वित्त पूंजी के साम्राज्य में फिर आ गई हैं कि 12 घंटे 24 घंटे कार्य का 12 घंटे 14 घंटे कार्य दिवस आपको लिखित रूप में हो और लिखित रूप में हो, वो चल रहा है। क्या आप पीछे लौट गए हैं मजदूर? नहीं, पीछे नहीं लौटा है। मजदूर आंदोलन शिथिल हो गया है। मजदूर आंदोलन में ठहराव सा तो आया है। नहीं, मेरा सवाल है कि 8 घंटे को फिर से 12 घंटे हो गया है, आंदोलन पीछे हुआ ना? हाँ, आंदोलन तो पीछे है ही, आंदोलन पीछा हुआ। हम जो कुर्बानियाँ देकर जो हासिल किए थे इतिहास में, हाँ, जिन कानूनों को कानूनी ढंग से अपने अधिकार जिनको हासिल किए थे, वो सारे अधिकार एक एक कर मालिक वर्ग द्वारा, पूंजीपति वर्ग द्वारा छीने जा रहे हैं। और कोई बड़ा मूवमेंट, कोई बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ये कार्यभार है आज के मजदूर में,
मजदूरों की संख्या तो बढ़ती जा रही है। मेरा सवाल रहेगा कि आज हिंदुत्व का मामला चल रहा है और राम मंदिर बन गया है, आपको बहुत अच्छी चीज़ हो गया है और हिंदुत्व के नाम पर आज सरकार बनने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा। आप कितना सहमत हैं हिंदुत्व मामला से? मजदूर किस में देखता है इसको? हिंदुत्व का मामला, बुर्जुआ वर्ग, शासक वर्ग हमेशा धार्मिक मामले को आगे बढ़ाकर, उग्र रूप में आगे बढ़ाकर और चाहता है कि जो मेहनतकश आवाम है वह उसके प्रभाव में आकर के, जिसको अंधभक्ति कहते हैं ना, वो अपने जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं उन वास्तविक समस्याओं से दूर। आज का बुर्जुआ वर्ग, आज का शासक वर्ग, भारत का पूंजीपति वर्ग, जिनके नुमाइंदे आज शासन में बैठे हुए हैं, उनके पास राजनीति करने के लिए क्या है? इनके विकास का मॉडल तो आपने देख लिया। इनके विकास का मॉडल है कि चंद मुट्ठी भर 10 घराने के पास अथाह संपत्ति जमा होते जा रही है और इधर लगभग 1 अरब की आबादी को, 80-85 करोड़ तो यही बोलता है, लगभग 1 अरब की आबादी को ये हालात पहुंचा हुआ है कि 5 किलो अनाज दे करके, और ये डिवीज़न, इस तरह का संपत्ति का असमान वितरण हो चुका है। वर्ग की खाई बंट चुकी है। तो बुर्जुआ वर्ग के पास राजनीति करने के लिए अब विकास के नाम पर सिर्फ ढिंढोरा पीटना, एक ऐसे वायदे में फंसा करके लगातार 5-5 साल के लिए, एक समझिए कि एक स्पाइरल में फंसाए जनता को कि 5-5 साल के लिए अब वायदा कर दो, फिर अगले 5 साल तक, क्योंकि इस बीच में तो जनता उन्हें बुला नहीं सकती है। और वोट हासिल करने के लिए ये सारे अस्त्र जो है तैयार हैं। हम चाहेंगे, अभी तत्काल तो हम चाहेंगे कि अभी जो सबसे प्रतिक्रियावादी पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है और जो मजदूरों के अधिकारों पर ज़बरदस्त ढंग से, बहुत ही सेंट्रलाइज बहुत ही संकेंद्रित होकर हमले कर रही है, ये अगर जीतेगी, अगर 24 में जीतती है, तो आगे का समय बहुत ही कष्टपूर्ण होने जा रहा है मेहनत कश आबादी के लिए, संघर्षपूर्ण होने जा रहा है मेहनत कश आबादी के लिए, और इन्हें अब कमर कसना पड़ेगा लड़ाइयों के लिए, चाहे संसद की लड़ाई हो या सड़क की लड़ाई हो, दोनों लड़ाइयों की तैयारी हो। मैं इस पक्ष में कदापि नहीं हूँ कि भाजपा पूरी ताकत के साथ, जिसको कि यह फ्लैश कर रहा है पूरी तरीके से कि 400 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा तुम क्यों चाहते हो? विपक्ष क्यों नहीं चाहते हो? तुम क्या चाहते हो इस शासन में? इसको हिंदू राष्ट्र बना देना, आप राम मंदिर बना देना, हिंदू राष्ट्र बना देना, ये तुम जिस चीज़ को रख रहे हो सामने, ये 500 साल पहले की चीज़ें हैं। पीछे मोड़कर समाज के पास ले जा रहे हो। मंदिर खाना नहीं देने जा रहा है, मंदिर रोजगार पैदा नहीं करने जा रहा है, मंदिर हमारी शिक्षा की आवश्यकता नहीं पूरी करने जा रहा है, मंदिर हमारे स्वास्थ्य की समस्या का हल करने नहीं जा रहा है। आप बीमार होइएगा तो मंदिर जाइए ना मंदिर। ये 8 घंटे का मामला और 12 घंटे का मामला क्या है? देखिए, 8 घंटे का जो महत्व है, इसका जो क्रांतिकारी महत्व है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। पूंजीवाद अपने उदय के साथ सर्वहारा के जो विशाल संख्या को पैदा किया। एक तरफ पूंजी है तो उसको फ्री हैंड चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, तभी पूंजी बन सकती है, पूंजी बढ़ सकती है। तो उसके निर्मम शोषण के पर ही आधारित है पूंजी। अब उस शोषण की कोई सीमा नहीं है। शुरू में 16 घंटे 20 घंटे तक लोग, 20 घंटा कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो उसके अंदर मानवीय चीज़ क्या रह जाएगा? वह अपनी मुक्ति के बारे में सोच नहीं सकता है। वह एक इस तरह का गुलाम बन जाता है कि उसकी हालत जानवर से बदतर हो जाती है। लेकिन अभी एक बहुत बड़े टेक्नीशियन है, मैंने इंडस्ट्रीज वाले, उन्होंने कहा था कि मजदूर को 15 घंटे काम करना चाहिए, इससे देश का विकास होगा जल्दी से और कुछ होगा। इस पर क्या सोचते हैं आप? देश का विकास जो कुछ भी होगा वो तो श्रमिक की बदौलत ही होगा, श्रमिक के श्रम की ही बदौलत होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि श्रमिक को चूज करके
20 घंटा चूज करके उसको उसका चिट्ठी निकाल करके रख दिया जाए। श्रमिक एक इंसान है, उसके मानवीय आवश्यकताओं की कौन पूर्ति करेगा? कैसे पूर्ति होगी? क्या श्रमिक जो है एक इंसान के रूप में नहीं सोचेगा अपने विकास का, अपने बाल बच्चों के विकास का, उसके शैक्षणिक विकास का, उसके मानसिक विकास का, उसके सांस्कृतिक विकास के बारे में? इसका उसको वक्त 18 घंटा वो काम करेगा और 6 घंटा सोएगा, उसके बाद उसका क्या शारीरिक और मानसिक विकास होगा? तो ये 18 ये क्रिमिनल ये मजदूर वर्ग, ये मालिक वर्ग के, पूंजीपति वर्ग के ऐसे प्रतिनिधि हैं, बौद्धिक और सैद्धांतिक प्रतिनिधि हैं, जो मजदूर वर्ग का आखिरी दम तक निचोड़ करके उसका सर्वस्व लूट लेना चाहते हैं। उसके अंदर की मानवीय संवेदना तक, तो मनुष्य होने का जो अस्तित्व जिसको कहते हैं, उसको भी लूट करके उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम घोर विरोध करते हैं ऐसे सिद्धांतकारों का। ये क्रिमिनल हैं, ये अपराधी हैं, मानव जाति के अपराधी। सवाल मजदूर का आप आंदोलन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि मोदी युग है, राम आ गए हैं और अब जो है त्रेता युग में देश प्रवेश कर चुका है। चुनाव जीतने के बाद रामराज आ जाएगा, सतयुग हो जाएगा। फिर क्यों लड़ रहे हैं आप लोग, क्यों एकजुट हुए रहे हैं? मजदूर वर्ग की समझदारी है कि न तो राम आए हैं, न त्रेता युग आया है, न द्वापर आएगा, न कोई आएगा। ये युग पूंजीवादी व्यवस्था का युग है और पूंजीपतियों का युग है। इसलिए मजदूर वर्ग की जो दुर्दशा हो रही है वो पूंजीपति वर्ग के चलते हो रही है। इसलिए मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग को हमारा दुश्मन है, इसको समझने का कोशिश कर रहा है, इसके विरुद्ध अपनी तैयारी कर रहा है। और एक दिन मजदूर वर्ग अपना तैयारी करते करते एक दिन उनसे सत्ता लेगा। ये राम आए हैं और सतयुग आएगा, कि मजदूरों का इस पर विश्वास नहीं रहा। और राम आए हैं, राम तो राजा थे, मजदूर वर्ग राजा रानी को नहीं मानता। इसलिए राम राजा थे तो राजा, या द्वापर में भी कृष्ण भी राजे थे, इसलिए मजदूर के सामने अब राजा रानी का कोई सवाल नहीं है। ये पूंजीवादी व्यवस्था है, ये प्रजातंत्र है, ये माने लोकशाही है। लोग वोट दे करके अपना शासक प्रशासक अपना चुनते हैं, इसलिए वो मामला नहीं है, धर्म वाला मामला नहीं है। मजदूरों का धर्म पर उस तरह से विश्वास भी उठ रहा है और धर्म से इनका जीवन भी नहीं चल रहा है। एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी कह रहे थे कि भारत के मजदूर जो हैं काहिल हैं, आलसी हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। और अगर 70 घंटे काम करें, 12 घंटे 13 घंटे काम करें अगर, तो देश का विकास होगा। इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? काम 12 घंटे करने से विकास नहीं होगा। 12 घंटे काम करने से और मजदूरी कम देने से पूंजीपतियों का जो सरप्लस वैल्यू उसके पॉकेट में जाएगा और उसके पूंजी का कंसंट्रेशन होगा, उसकी पूंजी बढ़ेगी। इसलिए वो जो बुद्धिजीवी थे वो पूंजीपतियों की तरफ से तरफदारी कर रहे थे या दलाली कर रहे थे। मोदी सरकार कहती है कि आप लोग आंदोलनजीवी हैं और मजदूरों को भड़का रहे हैं। मजदूर कितने अच्छे हैं, 5 किलो अनाज लेते हैं और खुश रहते हैं, वोट देते हैं उनको है, फिर आप क्यों भड़का रहे हैं उनको? परेशानी की तो यही बात है कि 5 किलो अनाज देने की स्थिति इस सरकार ने पैदा की, कि माने मजदूरों की स्थिति इतनी खराब हो गई है। उनकी जो आय है, जो वह पैदा करते हैं, उस दौलत का बहुत भारी हिस्सा पूंजीपतियों की पॉकेट में चला जा रहा है। जैसा आपका आंकड़ा है कि पूरे दुनिया में जो 10% ऊपर के धनी लोग हैं, उनके पास जो मजदूर आय पैदा करता है उसका 60% चला जा रहा है। और जो पूरी आधी आबादी जो मजदूर वर्ग की है, उससे अधिक ही है मेहनतों की, उनके पास 8% ही आय जो पैदा वह कर रहे हैं उसका 8% पूरे मजदूर वर्ग में बचला। तो ऐसी गरीबी बदहाली के चलते उनको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। लेकिन निर्लज्जता देखिए प्रधानमंत्री की कि वह अपनी पीठ थपथपा रहा है कि मैं दे रहा हूँ, पैदा कर रहा है मजदूर वर्ग और वह कह रहा है मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। वह
परजीवी खुद है पूंजीपति वर्ग और उसका यह मैनेजर, लेकिन जो जिनके हाथ से दौलत पैदा हो रही है उनको कह रहा है कि मैं कृपा कर रहा हूँ। यह शर्मनाक स्थिति है। और जो मजदूर वर्ग है, जो उसके बढ़े हुए हिस्से हैं, जो चेतन लोग हैं, वह अच्छी तरह उनकी इस बात को समझते हैं और अपने अभियान को कि जब तक पूंजीवाद है, पूंजी की सत्ता है, इसको हटाए बगैर मजदूरों का कोई समस्या दूर होने वाला नहीं है। और पूंजीपति वर्ग के जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी यह मजबूरी है कि इस तरह का झूठ बोले। और क्या बोले? जब 90% पर 10% का शासन होना है तो उनको झूठ ही बोलना है। तो इसलिए हम जो 5 किलो अनाज बेचते हैं, हमारी आय बढ़नी चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए, ताकि अनाज नहीं उसको देना पड़ रहा, हमारी मजदूरी बढ़ाओ, तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि मामला क्या है। इसलिए हम इसको उनकी यह बात को इस रूप में ही लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपसे मुझे जानना था कि अभी एक पोस्टर बॉय बने हैं कर्नाटक के देवगौड़ा के पोते, जिन पर कि 2900 से अधिक महिलाओं के साथ में अपराध करने का एक मामला बनाया जा रहा है। भाजपा का कहना है कि इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ये बहुत ही सामान्य बात है। ये खबर आ गई है इसलिए लोग चुनाव के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो हमारा अनुभव है कि राइस मिल वर्कर्स के बीच में, और अभी हमारे कुछ साथी गए थे दमन में, वहाँ बहुत सारे महिला वर्कफोर्स, और वहाँ के महिला वर्कफोर्स के साथ यही होता है कि उनको जब मालिक हैं या मैनेजर हैं, जब चाहते हैं उनको नौकरी से निकालने की धमकी देकर के, और उनको जो है उनका यौन शोषण करते हैं। तो इस पूंजीवाद में मजदूर, महिला मजदूरों का यौन शोषण बहुत ही कॉमन हो गया। और इसके लिए स्त्री संगठन जो होते हैं, पूंजीवादी स्त्री संगठन, वो भी नहीं आवाज़ उठाते हैं। वो भी मध्यवर्गीय महिलाओं के ही मांगों की इर्द गिर्द अपनी बात रखते हैं। तो हमारा यूनियन और हमारे जैसे अन्य जो संघर्षशील यूनियन हैं, अपने लड़ाई के एजेंडा में महिला मजदूर, वो चाहे घरेलू हेल्पर का काम करें या फैक्ट्रियों में काम करें या और कहीं भी काम करें, उनके यौन शोषण के मुद्दे को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उठाती है और इसके लिए लड़ेगी। और ऐसी घटनाओं को व्यापक तौर पे सामने आने के बाद तो इसको एक आंदोलन का मुद्दा बना करके भविष्य में इसके संघर्ष की रूपरेखा तय करेगी। यह एक कार्यक्रम रहा है जहां पर कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस में सभी लोग बैठे हुए हैं। आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये 7 वो योद्धा थे जो कि फांसी पर लटकाए गए थे मई दिवस के मौके पर। यहाँ पर बहुत सारे मजदूर मेरे साथ हैं और यहाँ पर आए हुए भी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये यहाँ पर आज क्यों जुटे हैं। आप यहाँ पर क्यों जुट पाए हैं? हम मजदूर इसलिए जुटे हैं कि यह क्रांतिकारी जो मजदूर साथी की शहादत हुई है, वह 8 घंटे काम और 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन का वो अपने मांग को लेकर अपनी जान और कुर्बान किए हैं। इसी बदौलत हम इस मई दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं और इसे बेहतर तरीके से हर एक साल मनाते रहेंगे और उनकी अमर कहानी को, वृत्तांत को बताते रहेंगे कि यह मजदूरों ने एक ऐसा इतिहास रचा है कि अपनी जान को कुर्बानी देकर अपनी इस मजदूरी व्यवस्था को 16 घंटे काम करते थे और उसको 8 घंटे में तब्दील किए हैं। इन्हीं के आंदोलन, इन्हीं की अमर कहानी ने 8 घंटे का काम आज हम लोग करते हैं। और यह जो मजदूरी, आप क्या करते हैं? हम मजदूर हैं। मुझे आप ये बताइए कि सरकार का कहना है कि मजदूर अगर 16 घंटा काम करेगा तो देश का विकास होगा। आप बोलते हैं हम 8 घंटा ही काम करेंगे, कैसे विकास देश का होगा? 8 घंटा काम करेंगे, अगर 16 घंटा बता रहे हैं कि काम करेंगे तो मेरा विकास नहीं होगा। वो पूंजीपति की जेब में पॉकेट भरेगा और हमें जो तुच्छ मजदूरी मिलेगी जीवन जीने के लिए, उसमें हम अपने बच्चे को ना परवरिश कर सकते हैं, ना तो बेहतर शिक्षा दे पाते हैं, ना तो बेहतर हॉस्पिटल में अपने बच्चे को एडमिट करा सकते हैं। मेरी यह दुर्दशा है कि तू छोटी सी
मजदूरी 8 घंटे की जो मजदूरी मिलती है, जिससे हमारी गुजर बसर नहीं हो पा रही है ये पूंजीपति साम्राज्य में। ये मेरा आपसे सवाल होगा, अच्छा नाम क्या हो गया आपका, बता दीजिए। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम संजय कुमार महतो है। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। भगवान राम आ गए हैं, फिर जो टिकट कहाँ है आपको? भगवान राम मजदूरों के लिए थोड़े आए हैं, वो पूंजीपति के लिए आया है। वो जो है मोदी सरकार जो है ना, उनको गद्दी पे बैठाएंगे, वो मजदूर नहीं आएंगे। वो दिन पूंजीपति का वो दिन प्रतिदिन जो है उनको खजाना बढ़ता जाएगा। मजदूर दिन प्रतिदिन गरीबी होता जा रहा है, उसको महीने का 10 दिन भी काम नहीं मिल पाता है। इतना महंगाई बढ़ गया, ये सब कहाँ से होगा? ये सब हम लोग खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आपको 5 किलो अनाज मिलता तो है, सरकार देती है। हम लोग को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमको 30 दिन का जैसे रोजगार चाहिए। 30 दिन की सरकार गारंटी ले, तो हमको रोजगार चाहिए। हमको जितना भत्ता मिलता है जो सरकारी स्टाफ का, वो भी हमको चाहिए। हमको चाहिए समय से चाहिए, आवास चाहिए, इलाज चाहिए, हमारे लड़के को शिक्षा चाहिए, ये सब चाहिए। हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। किस चीज़ मजदूरी करते हैं? हम ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। आप ड्राइवरी करते हैं तो आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम, एक नया कानून बनाया गया था ड्राइवर हिट रन का, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये जो कानून बनाया गया है ये गलत है। ड्राइवरों का जो है मारने का कानून है, आम जनता की मारने के कानून है, और उनके अपनी जेब भरने के काम को कर रहे हैं। हम लोगों के हित में नहीं है, ये काला कानून है। काला कानून है। सरकार लेकिन चाह रही है कि सारा कानून जो काला कानून बोल रहे हैं ये लागू हो, ताकि आम आदमी का जान बचे। आप लोग धक्का मार के भाग जाते हैं आदमी को। नहीं, ये सरकार अपना नीपा पोती करने के काम को कर रही है, अपने जिम्मेदारी से भाग रही है। ये सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, ड्राइवरों पे आरोप लगाते हैं। ड्राइवर को बारे पता होगा कि ड्राइवर की एक कीड़ा पे भी चढ़ाना पसंद नहीं करता है गाड़ी। किसी को क्यों जान मारेगा भाई? और जान मारेगा तो क्या ही परिस्थिति है कि हम हॉस्पिटल उसको ले जाएं, और हॉस्पिटल ले जाएंगे तो क्या हम ठीक रह पाएंगे? तो व्यवस्था सरकार को करनी होने की एक्सीडेंटें ना हो। अगर एक्सीडेंटें क्यों होती है? नहीं हो एक्सीडेंट। आप चाहते हैं सुरक्षा व्यवस्था दी जाए जिस तरह से एक्सीडेंट ना हो। मेरा सवाल रहेगा कि तमाम समस्याओं का हल सरकार बोल रही है, मोदी सरकार बोल रही है कि राम जी हैं, राम जी आ गए हैं, फिर लड़ाई कहाँ है? देखिए, आज से पहले क्या राम जी नहीं थे? ये देश जो है क्या 2 दिन के हैं? ये 14 में मोदी सरकार आए हैं तो ये राष्ट्र के नारा बुलंद कर रहे हैं। इससे पहले क्या अपना देश में राष्ट्र की नारा नहीं थी? क्या ये राम जी नहीं थे? और राम जी तो आप राजा थे एक, और राजा से तो शोषण किया है भाई। राजा से तो त्रस्त है परिया, तो परिया तो अपना अधिकार की बात कर रहा है। आज के जो राजा बैठा हुआ है उससे बात कर रहा है। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। ये सरकार बोल रही है कि 16 घंटा काम करने से देश का विकास होगा। आप 8 घंटे की बात कर रहे हैं, 16 घंटा क्यों नहीं? 16 घंटा काम करने से इस देश को नीलाम कर देंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 8 घंटा काम किया जाता है, और अगर हम 4 घंटा ज़्यादा काम करेंगे, उससे दोगुना काम करेंगे, तो हमको मजदूरी वही मिलनी है। 800 रुपया मजदूरी मिलना है, 600 मिलना है, लेकिन हम 16 घंटे क्यों करें? हमारे शरीर में आराम भी तो चाहिए ना। और ये करें तो क्या परिवर्तन आ जाएगी? कितना वो मजदूरी बढ़ा देंगे? ये कानून आपको पता होगा कि सारे खत्म कर रहे हैं मजदूरों के कानून। मजदूरों के पक्ष में कुछ है? इस देश में 48 करोड़ से ज़्यादा मजदूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और सभा कर रहे हैं। मैं इस सभा में ही डिस्टर्ब कर रहा हूँ इनको। बहरहाल ये एक आंदोलन है, मजदूरों का आंदोलन है। सरकार के जो भी फैसले हैं या उसके उपक्रम हैं, इससे मजदूर सहमत नहीं है। ये चाहते हैं कि 8 घंटे मजदूरी जो किया गया था वो कायम रहे, और मजदूरों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए प्रयास किया जाए, कानून बनाया जाए, सरकार बदली जाए, नए नियम लागू हो। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। आप ये कार्यक्रम देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इन मजदूरों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए।